नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि प्रदेश के 5000 ईंट भट्टे 30 जून बाद से बंद। राजस्थान में चलने वाले ईंट भट्टे 30 जून बाद बंद हो जाएंगे। 6 माह तक यहां वीरानी छाई रहेगी। इसके बाद जो भी ईंट भट्टा चलता मिलेगा उसके खिलाफ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तय मापदंड के अनुसार जुर्माना लगाएगा। प्रदेश में करीब 5000 तथा भीलवाड़ा जिले में 250 से अधिक ईंट भट्टे संचालित हैं। ये ईंट भट्टे अब 1 जुलाई से 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। इनका संचालन 1 जनवरी 2026 से ही हो सकेगा। जयपुर एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर में धमकी भरे मेल मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार को जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह मेल मिला है। इसमें लिखा है कि एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर विस्फोटक रखा गया है, जल्द ही धमाका होगा। अगर बिल्डिंग खाली नहीं कराई तो सभी लोग मारे जाएंगे। मेल की जानकारी के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड और सिविल डिफेंस की टीमें बिल्डिंग में सर्च कर रही हैं। 3 दिन पहले जयपुर के येसाई हॉस्पिटल को भी उड़ाने की धमकी मिली थी। देवनारायण व कालीबाई योजना में स्कूटी वितरण शुरू। प्रदेश में देवनारायण योजना और कालीबाई भील योजना के तहत लंबित स्कूटियों का वितरण कार्य शुरू हो चुका है। यह काम 4 चरणों में 8 जुलाई तक पूरा होगा। पहले चरण में 2000 स्कूटियों का वितरण होगा। राजस्थान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने बताया कि प्रदेश भर में लंबित स्कूटी वितरण का काम चल रहा है। पूर्व के वर्षों की स्वीकृत स्कूटी योजना की सभी बाधाओं को समाप्त किया गया है। उन्होंने अजमेर में स्कूटी वितरण कार्य में शामिल रहे। राजस्थान में जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने पर खिंचातान। राजस्थान के फलोदी में मस्जिदों के पास बढ़ते अतिक्रमण को लेकर उपजे विवाद के बीच प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जामा मस्जिद के पास जब अतिक्रमण को लेकर टकराव की स्थिति बनी तो उपखंड अधिकारी सुनील पंवार, वृत्ताधिकारी अचल सिंह देवड़ा, नगर परिषद आयुक्त विक्रम सिंह चारण व अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर समझाइश के साथ स्थिति को संभाला और फिर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। कल से बदलेगा हाई कोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट का समय। जस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ व जयपुर पीठ सहित प्रदेश की लोअर कोर्ट में सोमवार से समय बदल जाएगा। वहीं हाई कोर्ट में ग्रीष्मावकाश के बाद केसों की नियमित सुनवाई भी सोमवार से ही शुरू होगी। ग्रीष्मावकाश में हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने केसों की सुनवाई की थी। हाई कोर्ट में अब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक केसों की सुनवाई होगी। इस दौरान दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच होगा, जबकि लोअर कोर्ट में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कामकाज होगा। कन्हैयालाल हत्याकांड पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान। उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में परिजन को अभी तक न्याय नहीं मिला। करीब 3 साल बीत गए हैं। कन्हैयालाल साहू की तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तंज कसा। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि यह बेहद दुख का विषय है कि 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें एवं उनके परिवार को न्याय नहीं मिल सका है। भाजपा ने इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल खूब किया पर न्याय के लिए प्रयास नहीं किया, जबकि यह एकदम स्पष्ट मामला है जिसमें पूरा क्राइम और उसका कबूलनामा तक वीडियो पर रिकॉर्ड है। जोधपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। जोधपुर रेलवे स्टेशन को शनिवार की शाम बम से उड़ाने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। जीआरपी और आरपीएफ ने डॉग स्क्वाड के साथ पूरे स्टेशन की गहन तलाशी ली। हालांकि किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर टीम और यात्रियों ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को एक अनजान नंबर से फोन कॉल आया जिसमें जोधपुर रेलवे स्टेशन पर बम लगा होने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, मेडिकल टीम, सिविल डिफेंस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। खाटू श्यामा जी के 1 जुलाई को रात 10 बजे से पट बंद रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्यामा जी मंदिर में विशेष सेवा पूजा व तिलक होने के कारण 19 घंटे तक श्याम मंदिर के पट बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर में आने वाले श्याम भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन नहीं हो पाएंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर में 2 जुलाई को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा और तिलक समारोह के कारण दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 1 जुलाई रात 10 बजे से 2 जुलाई शाम 5 बजे तक मंदिर में आम भक्तों के लिए दर्शन बंद रहेंगे। जैसलमेर बॉर्डर पर मिले युवक किशोरी के शव। जैसलमेर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास रेत के टीलों में युवक और एक नाबालिग लड़की के शव बरामद हुए हैं। यह घटना सादेवाला क्षेत्र की बताई जा रही है जो भारत की सीमा में आता है। शवों की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह 4 से 5 दिन पुराने हो सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है
कि दोनों शवों के पास से पाकिस्तानी सिम कार्ड और पहचान पत्र बरामद हुए हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों पाकिस्तानी नागरिक हो सकते हैं जो संभवतः सीमा पार करके भारत में घुसे थे। राशन की दुकानों में मॉल की तर्ज पर खुलेंगे अन्नपूर्णा भंडार। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में राशन की दुकानों पर मॉल की तर्ज पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे, जिससे राशन विक्रेताओं को भी रोजगार मिलने से आर्थिक संबल मिल सकेगा। इसको लेकर राशन विक्रेता से आवेदन मांगे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य में करीब 5,000 एवं दौसा जिले में 159 अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे, जिसमें प्रथम चरण में 25% अन्नपूर्णा भंडार को चालू किया जाएगा, जिसको लेकर रसद विभाग एवं खाद्य निगम अन्नपूर्णा भंडार चालू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। ओलावृष्टि से प्रभावित 143 गांवों को सरकार ने दी बड़ी राहत। राज्य सरकार ने किसानों के हित में हाल ही में रबी फसल सीजन 2024 से 25 में ओलावृष्टि से प्रभावित 143 गांवों को सरकार ने दी बड़ी राहत। राज्य सरकार ने किसानों के हित में हाल ही में रबी फसल सीजन 2024 से 25 में ओलावृष्टि से प्रभावित 143 गांवों को सरकार ने दी बड़ी राहत। किसानों को बड़ी राहत दी गई है। प्रदेश के 8 जिलों की 18 तहसीलों के 143 गांवों में फसल नुकसान के मद्देनजर 70,366 किसानों को 2,39 करोड़ रुपए के कृषि आदान अनुदान की स्वीकृति प्रदान की है। यह सहायता राशि आपदा राहत कोष से वितरित की जाएगी। शहरी निकाय चुनाव पर राजस्थान सरकार का नया फार्मूला। राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर में कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा 91 निकाय बने हुए हैं। इनका कार्यकाल जनवरी व फरवरी में पूरा होगा। कानूनी रूप से इन निकायों का बोर्ड भंग करना आसान नहीं है। राजनीतिक रूप से भी विरोध की आशंका है। इसलिए सरकार विचार कर रही कि इनका बोर्ड भंग किए बिना चुनाव तो करा लिए जाएं और कार्यकाल पूरा होने के बाद नए बोर्ड का गठन करें। अब इस आधार पर भी होमवर्क किया जा रहा है। निकायों के चुनाव इसी वर्ष होंगे। जिन निकायों का कार्यकाल जनवरी में पूरा होगा उनके भी चुनाव एक साथ ही करा लिए जाएंगे। राजस्थान के 24 जिलों में आज येलो अलर्ट। राजस्थान में मानसून की रफ्तार अभी धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अधिकतर जिलों में बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो मानसून की रफ्तार कम होने के चलते आगामी 3 दिन बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं, लेकिन 2 जुलाई से राज्य में मानसून फिर सक्रिय होगा और एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर, जालौर और पाली में रविवार को बारिश की संभावना है। 30 जून को अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है। भरतपुर में ओबीसी आरक्षण के लिए जाट समाज की हुंकार सभा। आज राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में आज डेहरा मोड़ पर जाटों की हुंकार सभा का आयोजन होगा। भरतपुर, धौलपुर तथा डीग जिले के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ दिलवाने की मांग को लेकर शनिवार को भरतपुर के डेहरा मोड़ पर प्रस्तावित जनसभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल हिस्सा लेंगे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने हमेशा सड़क से लेकर लोकसभा तक इन जिलों के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण देने की कई बार मांग उठाई है। इस लड़ाई में हमेशा से समाज के साथ पहले भी खड़ा रहा हूं तथा आगे भी जहां आवश्यकता पड़ेगी समाज के साथ खड़ा रहूंगा। भरतपुर में 10 लोग टनों मिट्टी में दबे, 4 की मौत। भरतपुर में चंबल प्रोजेक्ट की पाइपलाइन डालने के दौरान मिट्टी ढहने से एक ही परिवार के 10 लोग दब गए। हादसे में 3 महिला और एक युवक की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर घायल हैं। हादसा गहनौली थाना इलाके में रविवार सुबह करीब 8:30 पर हुआ। थाना अधिकारी विजय सिंह ने बताया, जंगी के नगला के पास पाइपलाइन के लिए खुदाई की जा रही है। यहां से निकली मिट्टी को भरने के लिए फतेहपुर सीकरी यूपी के रहने वाले 10 लोग आए थे। सभी उट्टू गांव के रहने वाले हैं। मिट्टी भरने के दौरान हादसा हो गया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में मची भगदड़। ओडिशा के पुरी में 27 जून से शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के तीसरे दिन रविवार
सुबह करीब 4:30 पर श्री गुंडिचा मंदिर के सामने दर्दनाक हादसा हो गया। मंदिर में भगवान के रथ में विराजमान मूर्तियों के दर्शन के लिए हुई धक्का मुक्की के कारण यह हादसा हुआ। दरअसल जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ मंदिर के सामने से गुजरा, वहां खड़े हजारों श्रद्धालु एक साथ दर्शन के लिए टूट पड़े, जिसके कारण धक्का मुक्की और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई और भीड़ बढ़ने के कारण कई लोगों का दम घुटने लगा, जिसके कारण कई लोगों के घायल होने की खबर है और 3 की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करते हुए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति और धारा 17 के तहत लंबित 38 मामलों का निपटारा कर सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कार्रवाई पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के उनके संकल्प को दर्शाती है। राजस्थान में कृषि विभाग की कार्रवाई। अजमेर में कृषि विभाग ने खरीफ मौसम पूर्व गुण नियंत्रण अभियान के तहत शनिवार को कुचील में बिना लाइसेंस भंडारित यूरिया के 52 कट्टे सीज किए। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार संजय तनेजा ने बताया कि उर्वरक निरीक्षक अनिल कुमार गुर्जर ने कार्रवाई की। महावीर प्रसाद ओझा मुख्य बाजार ग्राम कुचील की दुकान से चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स गड़ेपान कोटा के प्लांट से निर्मित यूरिया के 52 कट्टे जब्त किए। अंग्रेजी माध्यम के सरकारी विद्यालयों में भी खुले रहेंगे प्रवेश के द्वार। प्रदेश के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम व अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा नर्सरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक नव प्रवेश की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। सत्र 2025 से 27 के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 मई से 15 जून तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से लिए गए थे। इसके बाद 17 जून को लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया और चयनित विद्यार्थियों को 5 जुलाई तक संबंधित विद्यालयों में प्रवेश लेना था। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में जमकर गरजे गहलोत। राजस्थान के जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान बचाने का मुद्दा पूरे देश का है। वे शनिवार को यहां मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला, शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। डिप्टी सीएम से मिले नाक से अलगोजा बजाने वाले राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से राजस्थान की लोकधुनों को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी ने शनिवार को मुलाकात की। दिया कुमारी ने चौधरी से सचिवालय में यह भेंट की। इस अवसर पर चौधरी ने अपनी कला, उपलब्धियों और जीवन संघर्ष से अवगत कराते हुए आग्रह किया कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। राजस्थान में यहां बुलडोजर ने हटाया अतिक्रमण। धौलपुर में अतिक्रमण हटाने के बाद पुनर्निर्माण करने वाले दुकानदारों के यहां शुक्रवार साय नगर परिषद की अतिक्रमण हटाने पहुंची। परिषद की टीम ने जगन चौराहा पर मधुर रेस्टोरेंट के आगे हिस्से को ढा दिया। इसके अलावा संतर रोड, सर्विस रोड और गुलाब बाग स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार के नालों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। सेना भर्ती परीक्षा 30 जून से भारतीय सेना में भर्ती वर्ष 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीई की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह परीक्षा 30 जून से 10 जुलाई तक प्रदेश के अजमेर, अलवर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर के 31 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी होना शुरू हो गए हैं। उम्मीदवारों की परीक्षा तिथि से 14 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का आरोप, कांग्रेस ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। राजस्थान में इन दिनों सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथ ले रहे हैं। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे बेनीवाल अक्सर ही कांग्रेस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हैं। अब उन्होंने सीधे तौर पर डोटासरा पर हमला बोला है। कल जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मैं गोविंद सिंह डोटासरा या किसी भी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हूं, बल्कि इंडिया गठबंधन से जुड़ा हूं। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से धोखा दिए जाने की भी बात कही। नागौर सांसद जोधपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS की संस्थान निकाय की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर भी करारा हमला बोला। शराब माफियाओं ने पुलिस कर्मियों पर बोला हमला। भरतपुर में भुसावर पुलिस पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। जब पुलिस अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो वहां पत्थरबाजी हुई। साथ ही पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। मौके पर तनाव बढ़ता देख पुलिस कर्मियों को भागना पड़ा। यह पहला मामला नहीं है। ऐसी घटना पहले भी सामने आ चुकी है जब बजरी माफियाओं ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया हो। इसे लेकर विपक्षी दल ने सवाल भी खड़े किए थे। एक बार फिर
ऐसी तस्वीर भरतपुर से सामने आने के बाद सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। 1 जुलाई से जयपुर से बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 जुलाई से फ्लाइट संचालन में बदलाव होने जा रहा है। जयपुर से 5 नई फ्लाइट्स शुरू होने जा रही हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि मुंबई, पुणे, कोलकाता जैसे शहरों की एयर कनेक्टिविटी में सुधार होगा। जयपुर एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जयपुर से 1 जुलाई से एक बार फिर दिन में भी फ्लाइट संचालित होंगी। करीब 3 महीने से दिन में सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की 2 फ्लाइट ही संचालित थी। दरअसल 30 मार्च से समर शेड्यूल लागू होने से पहले एयरपोर्ट रनवे का मेंटेनेंस होना प्रस्तावित था। 1 जुलाई से 5,50,000 गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषाहार नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 6 महीने से 3 साल तक ऐसे बच्चे भी इस सुविधा से वंचित होंगे जो चेहरे की पहचान प्रणाली से नहीं जुड़े हैं। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 जुलाई से एफआरएस से पोषाहार वितरण करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत एफआरएस पर जिन महिलाओं व बच्चों का ई-केवाईसी व फोटो अपडेट नहीं है, उन्हें पोषाहार व अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। बीसलपुर गांव के किसानों का धरना स्थगित। बीसलपुर बांध के पास धरने पर ग्रामीणों और किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने शनिवार की शाम को छठे दिन धरना स्थगित कर दिया गया। किसान बिजली और आवास के लिए भूमि देने सहित कई मांगों को लेकर किसान महापंचायत के बैनर तले धरने पर बैठे थे। एडीएम की समझाइश और ग्रामीणों की मांगों को न्यायोचित तरीके से पूरा करने के आश्वासन पर किसानों ने इसे स्थगित किया है। रेजिडेंट हड़ताल का 10वां दिन आरएनटी मेडिकल कॉलेज में चल रहा हड़ताल का मर्ज बढ़ता जा रहा है। यह प्रदेश भर के लगभग सभी जिलों के मेडिकल कॉलेजों तक तो पहुंच ही चुका था। उदयपुर के शहरी क्षेत्र में 6 अस्पतालों में काम बाधित था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। प्रदेश में सेवारत चिकित्सक संघ ने 1 घंटे की हड़ताल कर रखी है। उदयपुर सलूम्बर में 2 घंटे है। गांव तहसीलों समेत हर सीएचसी पीएचसी पर असर आने लगा है। सलूम्बर और उदयपुर में इस संघ से जुड़े लगभग 350 डॉक्टर्स हैं। ये 40 सीएचसी, 15 पीएचसी और 3 उपजिला चिकित्सालय में बैठते हैं। आरएनटी से जुड़े अस्पतालों में भी नियुक्त हैं। ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन करीब 5,000 मरीज पहुंचते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहुंचे। नाथद्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आज शाम अपने परिवार के साथ नाथद्वारा के न्यू कॉटेज पहुंचे। मुख्य न्यायाधीश के नाथद्वारा पहुंचने पर स्थानीय न्यू कॉटेज में मंदिर मंडल के सीईओ ने उनकी अगवानी की। न्यू कॉटेज से मुख्य न्यायाधीश श्रीनाथ जी मंदिर के मोती महल दरवाजे से मंदिर पहुंचे और श्रीजी प्रभु के उत्थापन झांकी के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। राजमाता की याद में हर साल मनेगा सरिस्का टाइगर डे। अलवर के सरिस्का में टाइग्रेस ST2 राजमाता की प्रतिमा का अनावरण शनिवार को वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किया। यह टाइग्रेस 19 साल 8 महीने जिंदा रही, जिसके जरिए सरिस्का में 34 शावकों का कुनबा आया। 2 साल बाद भी शावकों की संख्या बढ़ गई। अब सरिस्का में 48 टाइगर, टाइग्रेस व शावक हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि संजय शर्मा ने कहा, टाइग्रेस ST2 की बदौलत सरिस्का वापस आबाद हो गया। टाइग्रेस के कुनबे में 34 टाइगर आए हैं। यह बड़ी उपलब्धि है। यही रफ्तार रही तो बहुत जल्दी सरिस्का से दूसरी जगह टाइगर विस्थापित होंगे। सरिस्का का जंगल टाइगर की नर्सरी बनने वाला है। यहाँ के टाइगर अन्य जगहों के जंगलों में भेजे जाएंगे। रोहित गोदारा ने भाजपा नेता से मांगी 30 करोड़ की फिरौती। श्रीगंगानगर में भाजपा नेता और व्यापारी अशोक चांडक और उनके बेटे से गैंगस्टर रोहित गोदारा ने 30 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। गैंगस्टर ने फिरौती नहीं देने पर भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी दी है। गैंगस्टर ने व्हाट्सएप कॉल कर कहा, आपको ऐसा झटका देंगे कि याद रखोगे, आपके साथ जो गार्ड हैं वो भी नहीं बचा सकेंगे। आपकी सारी कमाई किसी काम नहीं आएगी। कोई खाने वाला नहीं बचेगा। पंजाब के ठेके कोई और चलाएगा। अवैध बजरी पर पुलिस की स्ट्राइक। धौलपुर शहर से सटी ग्राम पंचायत मौरोली के गांव बड़ापुरा, बल्लापुरा, देवपुरा समेत अन्य गांवों में चंबल की अवैध बजरी पर पुलिस की हुई स्ट्राइक से बजरी माफिया में हड़कंप है। अवैध बजरी को नष्ट कराने के लिए पुलिस को जिले भर से करीब 25 जेसीबी मशीनें मंगानी पड़ी और रेता को मिट्टी में मिलाने के लिए करीब 1200 लीटर डीजल जेसीबी मशीनों ने फूंक डाला। जबकि पुलिस थाने के साथ वन, खनिज और राजस्व विभाग के वाहन, जाप्ता और कार्मिक अलग थे। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन रविवार को होगा। अजमेर में परीक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा में होगी। अजमेर केंद्र पर 90 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। प्रदेश भर में यह आंकड़ा 5,200 है। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया
कि परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। प्रदेश भर में 46 परीक्षा केंद्र हैं। सीकर व झुंझुनू में 2 तथा शेष सभी जिलों में 1-1 परीक्षा केंद्र हैं। बारिश के चलते चार धाम यात्रा 24 घंटे के लिए रोकी। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए चार धाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकासनगर में यात्रियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं ताकि कोई हादसा न हो। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से निर्माणाधीन होटल को नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद से वहां रह रहे 8-9 मजदूर लापता हैं। वहीं बागेश्वर में सरयू नदी जलस्तर बढ़ गया है। नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। वहीं अलकनंदा और सरस्वती नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राजस्थान में यहां फिर चला वन विभाग का पीला पंजा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बसे गुलखेड़ी गांव में वन विभाग ने विस्थापन की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुआवजा लेकर भी गांव खाली नहीं कर रहे 25 परिवारों के घरों पर वन विभाग व प्रशासन ने शुक्रवार को जेसीबी मशीन चलाकर मकान खाली करवाए। इससे पहले 77 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर वर्दी में रील फोटो न डालें। पुलिसकर्मी झालावाड़ पुलिस लाइन में ईएसपी आर्चा तोमर की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संपर्क सभा आयोजित की गई। ईएसपी ने पुलिस कर्मियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। ईएसपी ने कहा कि सभी पुलिसकर्मी पूर्ण अनुशासन में रहें, आमजन में पुलिस का विश्वास बनाए रखें, टीम भावना से काम करें, पुलिस की स्वच्छ छवि और उच्च आचरण बनाए रखें, अपराधियों से किसी भी तरह की मिलीभगत न रखें। साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए एसपी ने कहा कि मोबाइल फोन का सावधानी से उपयोग करें, साइबर फ्रॉड से सचेत रहें। कोई भी पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म में रील, वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड न करें। जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में सफर होगा आसान। राजस्थान के जोधपुर के डेणोक क्षेत्र के जाखड़, बापणी, कड़वा, बेदू, केरला, बरसिगो का 22 माइलों की ढाणी के बीच वर्तमान में गुजरने वाली सिंगल सड़क की चौड़ाई के लिए 45 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इससे करीब 46 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। वर्तमान में इन गांवों के लोगों को जाने के लिए सिंगल सड़क मार्ग से गुजरना पड़ रहा था। वहीं कई गांवों में सड़क का बुरा हाल हो रखा था, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों की लगातार मांग पर क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अनुशंसा पर विभाग ने इस सड़क मार्ग के चौड़ीकरण करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से राशि स्वीकृत की गई। डोटासरा बोले, मोदी भजनलाल के खिलाफ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हमारे लोग जो चुनाव हार गए वो लोगों के बीच क्यों नहीं जा रहे हैं? इतना कहां बिजी है? काम करना पड़ेगा। केवल बातें करने से या मोदी के खिलाफ भाषण दे दिया, भजनलाल के खिलाफ भाषण दे दिया, इससे काम नहीं चलने वाला है। डोटासरा ने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा, मेरा सभी से निवेदन है कि यदि आप इस देश और कांग्रेस से प्यार करते हो, लोकतंत्र से प्यार करते हो, तो उठ खड़े हो जाओ। गांव और ढाणी में जाकर अलख जगा दो कि आने वाले समय में हर चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और भाजपा को हम भगाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।